एक बार पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि कहा जाता है ना कि स्वागत करते अतिथि देवो भव, तो अब आप लोग अतिथि हैं चैनल पर, तो चलो स्वागत हो जाए आपका। एक क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का, सुनिए और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। 3 पॉइंट मासेस हमारे पास क्वेश्चन में है। 3 पॉइंट मास 2 ग्राम, 3 ग्राम एंड 4 ग्राम। 2 ग्राम, 3 ग्राम एंड 4 ग्राम are placed at vertices of an equilateral triangle of side 1 मीटर। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, वो इक्विलैटरल है और उसकी साइड लेंथ कितनी गिवन है? 1 मीटर। इसके वर्टेक्स पे इनको रखना है। तो आप वर्टेक्स अपने हिसाब से जो भी जहां भी लेवलिंग जैसा करना चाहे, मैंने यहां से शुरू की है ABC, आप जहां से करना हो वहां से कर लें। पहले वर्टेक्स पे 2 ग्राम है, फिर 3 ग्राम है, फिर 4 ग्राम है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। देखो, एक मास ये रखा है, दूसरा ये रखा है और तीसरा ये रखा है। इनकी अपनी अपनी वैल्यूज है, ग्राम में है, बट यहाँ सेंटर ऑफ मास में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि ग्राम है तो भी रेशियो बन के कटता है और किलोग्राम है तो भी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राम में बना रहने दीजिए। हमसे क्वेश्चन मांग क्या रहा, जरा मैं इस पे बात करता हूं। फाइंड द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम। क्या पूछा है? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालिए। अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे रखा हो मासेस, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो इसको करने का सबसे एक सिंपल मेथड है कि उस स्ट्रक्चर को आप ऐसा सेट करें कि उसका एक कॉर्नर ओरिजिन पे चला जाए। कहां चला जाए? तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने में आसानी रहेगी और सेंटर ऑफ मास हम इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड कर देंगे। जैसे मैं यहां पर आपसे कहना चाहता हूं, देखो जरा ध्यान से भाई, अगर हमने कुछ इस तरह सेट कर दिया, देखो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस, देखो तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमारा एक वर्टेक्स कहां आ गया? देखो कहां आ गया? ओरिजिन पे आ गया। उसके कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते हो क्या? आप बताओ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सही बताओ, क्या होते हैं? तो होशियार हो तुम लोग, बढ़िया बात बताई तुम लोगों ने। अब बात बची अदर 2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता करने की, राइट? तो ये बताओ बी हमारा एक्स एक्सिस पे कितना कवर कर चुका है? 1 मीटर लेंथ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सीधा सीधा क्या हो गया? 1। लेकिन वाई चला ही नहीं, तो वाई का क्या हो गया? 1,0 नहीं है। बताओ कोऑर्डिनेट 2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकल आए। तीसरे का बचा, तो एक काम करो, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो यहां तक, ये मिड पॉइंट पे आता है, तो x में कितना है बताओ? हाफ है कि नहीं? तो x कोऑर्डिनेट हमारा c का निकल आया कितना? हाफ। y बचा, y कोऑर्डिनेट के लिए आप एक काम करो, इक्विलैटरल है ना, तो ये 60 डिग्री होता है कि नहीं? इक्विलैटरल में हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 60। अब देखो ये 60 में एंगल पता है, हम परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना है? 1। तो क्या लगाते हैं? साइन थीटा ना लगाते हैं? बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है कि नहीं? बताओ भैया। तो y इज इक्वल टू AC, मतलब 1, और साइन और थीटा एंगल कितना है? 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो देखो हमारा C का जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया? √3/2। बोलो भैया जी, हमें इस ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अभी पीछे के क्वेश्चन में हमने जैसे यूज किया था, कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे, वैसे ही हम यहां भी निकाल लेंगे। कैसा निकालते थे याद करो तुम लोग। XCM इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला सिखाया था? M1 X1, M2 X2, M3 X3। नहीं याद है? ऐसे ही लास्ट में डिवाइड में क्या लिखते हो? सभी मास का सम। तो पहला मास हमारा कितने ग्राम का है? देखो 2 ग्राम, तो 2, और पहला x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 0, x1, ये x1, ये x2 और ये x3 हो जाएगा। सेकेंड मास हमारा 3 ग्राम है, लेकिन इसका ये कोऑर्डिनेट कितना है? 1। M3 हमारा कितना है बताओ? 4 ग्राम, और वो कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? हाफ। और सभी मास नीचे ऐड कर दो, 2 + 3 + 4। आओ, ये तो 0 बन गया, ये 3 बन गया और ये 2 बन गया, और नीचे आ गया 9। तो ये टोटल मिलाकर के कितना बन गया? 5/9। एक कोऑर्डिनेट हमारा x एक्सिस का आ गया है। ऐसे ही हम लोग YCM निकालेंगे, तो M1 Y1 + M2 Y2 + M3 Y3 डिवाइडेड बाई M1 + M2 +
m3। चलिए फिर वही बात करते हैं, फर्स्ट मास हमारा 2 ग्राम है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट अभी भी 0 है क्योंकि ओरिजिन पर है। सेकेंड मास हमारा 3 ग्राम है लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे b है। थर्ड हमारा 4 ग्राम है लेकिन इसका कोऑर्डिनेट कितना आया था, √3/2, याद है अभी निकाला हम लोगों ने। तो ये दोनों तो 0 0 हो गए, वो सीधा सीधा 2√3 नहीं आ गया, देखो बाई में कितना आ गया 9। तो हमारा टोटल जो आंसर हुआ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट वाइज अगर हम बात करें तो पहला हमारा 5/9 है और दूसरा हमारा 2√3/9 है। नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया है और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।